वेरी गुड मॉर्निंग छात्रों। यह है विज्ञान की 10वीं की क्लास और आप पढ़ रहे हैं पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में। कल हमने पढ़ा था इसी क्लास में, यही टॉपिक था आर्थिक वनस्पति विज्ञान। आर्थिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हमारे जीवन में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पादपों एवं जंतुओं के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ी थी आर्थिक वनस्पतिक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों को रखा जाता है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता। उसके बाद में हम आते हैं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों के वैज्ञानिक नाम, उनकी किस्म, खूबसूरत किस्म और वो कौन कौन सी फसलें हैं। जैसे आपको पता है कि फसल 3 प्रकार की होती है। सर्दियों में बोई जाती है वो रबी, जो बारिश में बोई जाती है वो खरीफ, और जो गर्मियों में बोई जाती है वो कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों वेरी गुड जायद की फसल। तो लेकर चलता हूं सीधे टॉपिक की तरफ। आइए पढ़ते हैं गेहूं। गेहूं एक रबी की फसल है। सबसे पहले गेहूं का वैज्ञानिक नाम मैं कोष्टक में लिखूंगा। गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम एस्टाइवम इसका वैज्ञानिक नाम रहेगा और यह एक रबी की फसल है। यह एक रबी की फसल है जो अभी सियाले की ऋतु में या सर्दी की ऋतु में बोई जाएगी। यह एक रबी की फसल है। दिस इज रबी की फसल और यह प्रमुख खाद्यान्न है। यह भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। इसकी प्रमुख किस्में, इसकी मुख्य किस्में सोना, सोनालिका एवं कल्याण, सरबती। वेरी गुड। अब सीधे चलते हैं दूसरा खाद्यान्न चावल। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजुआ सैटाइवा। इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटाइवा और यह एक खरीफ की फसल है। दिस इज खरीफ की फसल। यह एक खरीफ की फसल है और इसकी प्रमुख किस्में इसकी मुख्य किस्म बासमती, सोना, जया आदि। तो चावल का वैज्ञानिक नाम है बच्चों ओराइजा सैटाइवा। यह एक खरीफ की फसल होती है और इसकी मुख्य किस्में मैंने लिख दी है बासमती, सोना, जया। अब जो तीसरे प्रकार का जो है वो है मक्का। मक्का का जो वैज्ञानिक नाम रहेगा वो रहेगा जिया मेज। यह खरीफ की फसल है। इसकी प्रमुख किस्म विजय शक्ति रत्न, विजय शक्ति और रत्न है। तो ये रहे आपके खाद्यान्न। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टाइवम,
यह एक रबी की फसल होती है, भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। इसकी जो मुख्य किस्में हैं वो है सोना, सोनालिका एवं कल्याण। उसके बाद में आता है चावल। चावल दक्षिण भारत का बहुत ही प्रमुख भोजन है और ऐसा इसका वैज्ञानिक नाम होता है और एक खरीफ की फसल होती है। इसकी मुख्य किस्में हैं बासमती चावल, सोना चावल, जया चावल आदि। अब बढ़ते हैं मक्के। मक्के का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो जिया मेज होता है। क्या नाम होता है? जिया मेज। और एक खरीफ की फसल होती है। इसकी प्रमुख किस्में आप जान सकते हैं, विजय शक्ति और रत्न। अब आगे बढ़ते हैं बाजरा। बाजरा वैज्ञानिक नाम पेनिसिटम। अमेरिकनम। यह खरीफ की फसल है। राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न है। एवं इसे मोटा अनाज भी कहते हैं। ठीक है, बाजरा हमारे राजस्थान का एक प्रमुख भोजन है। अब खरीफ की फसल है, बारिश की ऋतु में उगाई जाती है। बारिश की ऋतु में उगाने के बाद में यह लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास में, अक्टूबर के आसपास में काटी जाती है। काटने के बाद में सितंबर अक्टूबर के आसपास में काटी जाती है। राजस्थान का प्रमुख भोजन कहलाती है एवं इसको मोटा अनाज के नाम से भी जाना जाता है। ये थी बच्चों हमारे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न। खाद्यान्नों में गेहूं, चावल, मक्का एवं बाजरा प्रमुख रूप से आता है। अब हम पढ़ेंगे दालों के बारे में। प्रमुख दालें। दाल आपको बच्चों पता है, दाल विभिन्न प्रकार की होती है। चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, मसूर की दाल, तुअर की दाल इत्यादि विभिन्न प्रकार की दालें आती हैं। ये दालें प्रोटीन के उत्तम स्रोत होती है और ये लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। दालें दालें हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत है। दालें हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत हैं। दालें लेग्यूमिनोसी कुल की सदस्य होती हैं। ये लेग्यूमिनोसी कुल की सदस्य होती है एवं ये प्रोटीन का प्रमुख, ये दालें प्रोटीन का, दालें प्रोटीन का प्रमुख स्रोत भी होती हैं। तो दालें हमारे भोजन का प्रमुख स्रोत है और दालें सभी प्रकार की सभी दालें लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य होती है और दालों में प्रोटीन अधिकतर पाया जाता है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत होते हैं। अब सबसे पहली दाल पढ़ते हैं चने की दाल। चने की दाल।
चने की दाल का वैज्ञानिक नाम है साइसर एराइटनम। इस दाल को बालों का राजा भी कहते हैं। दालों का राजा तो चने की दाल। चने की दाल का वैज्ञानिक नाम सराइसनम एराइटनम। अब आगे है अरहर की दाल। तो इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों रहेगा कैजनस कैजन। कैजनस कैजन। वेरी गुड। यह दाल प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। ठीक है, वेरी गुड। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। आपका होमवर्क में पहला प्रश्न है कि सभी प्रकार के खाद्यान्नों के वैज्ञानिक नाम एवं इनकी प्रमुख किस्मों के नाम लिखिए। दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो है सभी दालों के वैज्ञानिक नाम लिखो। वेरी गुड। आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नई क्लास में। ओके बाय।